Hello everyone, how are you? I'm Arvind. Welcome to our channel. Last time हमने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक और कोर्स शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और आज हम पॉलिनोमियल की 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं और आप हमारे ब्लॉग अरविंद सी क्लासेस में भी विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें कि सभी इसी को यूटिलाइज कर सके। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। ये चलिए अब हम पॉलिनोमियल की 2.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। ये पॉलिनोमियल की 2.2 को डिस्कस करने से पहले लेट वी हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया गया है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आइए इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करके समझते हैं। जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्स की है, यहाँ इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो कहने का मतलब है x में क्या वैल्यू रखी जाए कि ये इक्वेशन का आंसर जीरो हो जाए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए। जैसे कि ये दो वैल्यू ले रखी हैं, पहली ले रखी है x की पावर 2 और दूसरी ले रखी है x की पावर 1। तो चलिए पहले हम x की पावर 1 लिखते हैं। तो हम देख लेते हैं जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ हम 1 लिख लेते हैं। और देखिए x है, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। सो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 हो गया और इसका आंसर आ गया आपका -1। तो ये जो -1 है ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए। तो ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। सो ये तो जीरो नहीं है। आइए चलिए हम इसको 2 लेकर देखते हैं। यहाँ हम x की जगह पर 2 लिख देते हैं और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, सो 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 2 टू जा 4 आ जाएगा, 4 हो गया। सो इक्वल टू 4 माइनस 4 तो 0 हो गया। इसका मतलब x की जो ये 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। सो ये जो है x की वैल्यू जो 2 है, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो कोई वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आंसर जीरो आ जाता है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसकी जो 2.2 एक्सरसाइज है इसमें यही सॉल्व किया गया है कि पॉलिनोमियल का ज़ीरो कौन क्या है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आप एक्सरसाइज 2.2 को बड़ी इजीली कर। पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल की इक्वेशन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और हमें x की वैल्यू चेक करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करके, x की वैल्यू -1 पुट करके, x की वैल्यू 2 पुट करके। सो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। तो आइए एक पहले पॉलिनोमियल हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है और पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारी px इक्वल टू क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, क्वेश्चन 1 में x की वैल्यू 0 है तो आइए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 ब्रैकेट में 0 लिखो स्क्वायर प्लस 3 कर देते हैं। अच्छा, आपको पता ही है 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आएगा। अच्छा, -4 0 को जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आएगा।
और प्लस 3 का 3। अच्छा, ये 0 का 0 एज इट इज़ 0 माइनस, फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आंसर आएगा, प्लस 3। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल में तो हमारा आंसर आ रहा है 3। सो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है 3। आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। यह x की वैल्यू है -1। सो चलिए x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, p -1 और 5, x की जगह पर -1 लिखेंगे, -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ये जरा ध्यान से देखिएगा, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को यहाँ थोड़ा सा बैक जाते हैं और थोड़ा समझते हैं माइनस को, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई -1, ये सॉल्व करते हैं। अगर हमारा यहाँ हो फ्रंट में -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 या फिर -1 मल्टीप्लाई -1, ये बेसिक्स है। जहाँ पर कोई साइन नहीं है वहाँ मतलब प्लस का साइन है। ऑलराइट, सो पहले है +1 मल्टीप्लाई बाय -1, दूसरा है चलिए आज सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक माइनस है तो माइनस ही आएगा। माइनस चाहे सेकंड नंबर में है चाहे फर्स्ट नंबर में है, और एक माइनस है तो आंसर -1 ही है। देखिए, अच्छा, और दोनों पॉजिटिव है, 1 1 जा 1 आएगा। और अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमेशा मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली सिचुएशन है, -1 की पावर 2 मतलब -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था। सो -4 1 प्लस 3। आइए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -5 और -4 प्लस 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, -5 -4, ये हो जाएगा -9 और प्लस 3। और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर -9 में से ये माइनस की तो आ जाएगा हमारा -6। सो -6 हमारा आंसर है। ऑलराइट, आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। मगर थर्ड पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा सा मैं बेसिक डिस्कस करना चाहूँगा। और ये बेसिक जब मैं क्लास 10th में था तो हमारे मैथ के सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो यही क्वेश्चन मैं लिखूँगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। 2 3 -2 -3 -2 3 और 2 -3। ये पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का था, ये भी बेसिक है। तो देखिए ये इंटीजर है, पता है ना, कोई भी नंबर के में जब आगे प्लस या माइनस का साइन लग जाता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, उसका मतलब ये पॉजिटिव है। देखिए यहाँ 2 भी प्लस है 3 भी प्लस है, तो इजी है, 2 + 3 5 हो जाएगा। और देखो यहाँ प्लस का साइन है। ऑलराइट, और यहाँ भी देखिए ये -2 है और -3 है, यहाँ भी दोनों प्लस हो गए, 2 + 3 5 हो जाएंगे। और देखिए दोनों माइनस के साइन है तो माइनस के ही लगेंगे। कहने का मतलब जैसे कि मैंने 2 रुपये अपने एक फ्रेंड के देने हैं, 3 रुपये मैंने अपने दूसरे फ्रेंड के देने हैं, तो मैंने टोटल कितने देने हैं? टोटल मैंने 5 रुपये देने हैं। तो माइनस का मतलब मैंने किसी से उधार ले रखा है, वो मैंने देने हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 माइनस का है और 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ एक माइनस का है तो माइनस ही होगा। तो 2 में से 3 माइनस किया तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, साइन जो है पॉजिटिव, साइंस जो है सबसे बड़ा जो डिजिट है उसी का लगेगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव वाला 3 बड़ा है तो यहाँ साइन प्लस का ही आएगा, और प्लस का चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ऑलराइट, सो यहाँ पर 1 आंसर आ गया। अब दूसरा चलिए,
लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 1 ही आंसर आएगा। मगर साइन देखिए कौन सा है, साइन देखिए बड़ा वाला 3 में साइन है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। ऑलराइट, सो ये बेसिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से आपके ये बेसिक क्लियर हो गए होंगे। सो आइए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें है x की वैल्यू 2। सो चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे p, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 5 ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, -4 यहाँ 2 लिखेंगे, +3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 हो गया, और माइनस रहेंगे। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 × 2, सो इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, सो 4 हो गया यहाँ पर। 4 ये मतलब अब 4 हो गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आ गया 16 और +3। अब देखिए यहाँ पर पहले प्लस वाली वैल्यू ऐड कर लेते हैं। ये 10 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो यहाँ पर आ गया 13 -16। ऑलराइट, सो देखिए ये वाला वही साइन होंगे तो ये -3 आ जाएगा। साइन बड़े वाले का लगेगा, बड़ा वाला 16 है तो ये -3 आ जाएगा, तो ये -3 हमारा आंसर है। ऑलराइट, आइए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और इसमें 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो कह रहा है आप हर एक पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो एंड 2 पुट करो, और देखो कि क्या आंसर आता है। सो इसमें हर एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट होंगे, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें देखना पड़ेगा क्या आंसर है। तो आइए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये है आपका Py इज इक्वल टू y² -y + 1। तो हमें वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करनी है। 0 पुट करते हैं। 0 इक्वल टू, जहाँ भी आप y देखते हैं वहाँ 0 पुट कर दीजिए। 0² -0 + 1। ठीक है, इसको एक ही सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसी सीक्वेंस में। तो 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। ये 0 है, 0 ही लिख दीजिए, और +1 है। तो लास्ट में सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 1 ही आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया है 1। आइए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जब हम p की वैल्यू 1 लिखते हैं। ऑलराइट, सो p की वैल्यू अब हम पुट करते हैं 1। तो देखिए 1 करने के बाद क्या आ रहा है, जहाँ y देख रहे हैं अब वहाँ वैल्यू पुट 1 करिए। 1² -1 + 1। अच्छा, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 ही आएगा। 1 लिख दिया, और ये हमारा -1 है, और ये हमारा +1 है। अच्छा, ये -1 और ये 1 प्लस कट गया, और एक ही हमारा +1 बचा, तो यहाँ लिख देते हैं +1। तो दूसरे का भी हमारा आंसर सेम आया है, 1 ही आया है। अब एक लास्ट बच गया है p की वैल्यू 2 पुट करने पर। आइए p की वैल्यू 2 पुट करते हैं, और देखें क्या आंसर आता है। यहाँ लिख देते हैं 2, जहाँ भी y देख रहे हैं वहाँ 2 2 पुट करते जाइए। 2 की पावर 2 -2 + 1। सो देखिए यहाँ क्या आता है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4, और यहाँ -2 है, -2 लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं। अच्छा, अब देखिए 4 में से चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव को हम पहले गैदर कर लेते हैं। 4 + 1 5 हो गया, और ये क्या -2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। और हमने पहले वो एक्सरसाइज की थी ना, तो साइन पॉजिटिव का 5 है, तो यहाँ पर 3 ही आंसर आएगा। ओके, तो फर्स्ट के में 3 वैल्यूज़ 0 1 2 पुट करने के बाद हमारा आंसर आया है 1 1 3। ऑलराइट, आइए
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें यह है पी टी इज इक्वल टू 2 + t + 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सो सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करते हैं। पी ज़ीरो इक्वल टू, जहाँ भी टी टी देखते हैं वहाँ ज़ीरो पुट कर देते हैं। 2 + 0 + 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 2 लिखते हैं। अच्छा, ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही है। आगे देखिए, ज़ीरो को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो ही आया। फिर ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ज़ीरो ही आंसर आता है। तो इसको कैंसिल करिए, इसको भी कैंसिल करिए। आगे आपका माइनस ज़ीरो है। ज़ीरो को फिर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका ज़ीरो ही आंसर आएगा। सो ऐसा कहना चाहिए, ये ज़ीरो ही है, फिर आपका ज़ीरो ही आ गया और फिर आपका ज़ीरो ही आ गया। तो ये 0 0 0 0 कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली वी गॉट 2, हमारा 2 आंसर आया। ऑलराइट, आइए p की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। इस पॉलिनोमियल में 1 वैल्यू पुट करते हैं। तो जहाँ भी आप टी देखें वहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। 2 + 1 + 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो आगे हम करते हैं 2 + 1 3 हो जाएगा, 3। अच्छा, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 जा 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। आगे देखिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। यह इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कहाँ लिखे, यहाँ लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू, देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया। इसको करने के बाद हमारा आंसर आया है +1, साइन ही डालना। अच्छा, +1 को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस हो तो हमारा आंसर माइनस में ही होता है। तो आप इसको इस तरह याद रखिएगा, जैसे कि -1 है, उसकी पावर अगर इवन नंबर है, इवन मतलब कि 2 है, 4 है, तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। अगर ऑड नंबर है, जैसे माइनस की पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो जाता। इवन और ऑड नंबर तो पता ही होगा, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो जब भी आपके पास कोई माइनस में है वैल्यू और उसकी पावर इवन है, तो हमेशा याद रखना उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। और दूसरी तरफ कोई भी माइनस में वैल्यू है और उसकी पावर ऑड है, तो हमेशा उसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो -1 है। ऑलराइट, सो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1। ये कहने का मतलब है -1। और कुछ है? इसको हमने सॉल्व कर लिया, लिखा, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। तो आइए इधर देखते हैं। ये 3 + 2 5 हो गया हमारा, 5 - 1 तो हमारा आ गया 4। तो सेकंड को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 4। आइए इसी का थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। जब हमारी वैल्यू है 2, तो यहाँ पर p की वैल्यू लिखते हैं 2 वैल्यू लिखते हैं, और जहाँ भी टी देख रहे हैं वहाँ 2 पुट कर देते हैं। 2 + 2 की पावर स्क्वायर माइनस 2 की पावर क्यूब। ऑलराइट, इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ, चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 2 को 2 से प्लस किया, 4 हो गया हमारा। फिर देखिए प्लस साइन। अच्छा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, 4 या 4 आ गया। 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 आ गया, 8 लिख दिया। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ 2 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिखेंगे यहाँ पर। और अभी आपको मैंने क्या कहा था, अगर कोई वैल्यू है और उसकी जो पावर है ऑड है, तो हमेशा माइनस में साइन आएगा। ऑलराइट, और देखिए -8 है और एक प्लस में 8 है, दोनों कैंसिल हो गए और बचा हमारे पास 4। तो इसका मतलब 4 हमारा आंसर है यहाँ पर। ऑलराइट,
आइए सेकंड का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। और थर्ड इजी है क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल सिर्फ मोनोमियल है। मोनोमियल का पता ही होगा कि जिसमें एक वैल्यू होती है। तो आइए ये वैल्यू पुट करते हैं। पी के पहले ज़ीरो पुट करते हैं, तो पी में लिख लेते हैं ज़ीरो, और जहाँ भी है यहाँ तो एक ही है, और लिख देते हैं क्यूब। तो इसका आंसर क्या, ज़ीरो ही आएगा। तो इसका आंसर है ज़ीरो। अच्छा, अब p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1। तो x की जगह पर 1 कर दो, 1 क्यूब, और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारा 1 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ गया 1। अब इसी का अब p की वैल्यू 2 पुट करते हैं। p की लिखते हैं 2। अब देखते हैं 2 की पावर 3, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है बताइए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आएगा। तो इसका आंसर हमारा आ गया 8। सो इसका आंसर है 0 1 8। ऑलराइट, आइए सेकंड क्वेश्चन का अब लास्ट फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। ये है इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं, p की 0। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये सिंपल मेथड से करते हैं, लेकिन मेरा जो अपना करने का स्टाइल है मैं थोड़ा बाद में करके दिखाऊंगा। पहले सिंपल वाला कर लेता हूँ। जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, 0 माइनस 1, फिर 0 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका -1 ही आएगा क्योंकि 0 से कुछ माइनस होता नहीं है। और यहाँ पर और इसका आ जाएगा 1, और आपको पता ही है 1 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, और एक बार साइन हो तो माइनस में आता है। पहले का आंसर आ गया -1। अच्छा, दूसरा है आपका p की वैल्यू 1। चलिए p की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1। सो जहाँ भी x है 1 पुट कर दीजिए, 1 माइनस फिर 1 प्लस 1। तो देखिए 1 को 1 से माइनस किया तो 0 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। और इसको 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया। लेकिन आपको पता ही है किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारा अल्टीमेटली 0 ही आता है। तो इसका आंसर आ गया 0। ऑलराइट, अब इसका थर्ड है 2 वैल्यू पुट करो। आइए चलिए 2 वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, 2 वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ भी x है 2 लिख दीजिए, 2 माइनस 1, और यहाँ है 2 प्लस 1, ठीक लिखा है। हाँ, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा आपका। देखिए दो जो हमने बेसिक किए थे ना, +1 -1, उसको यह ध्यान रखना, और मल्टीप्लाइज में कैसे काम करते हैं ये भी ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर आ गया, देखिए प्लस का साइन है, ये आ गया, 2 + 1 3 हो गया हमारा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही हो जाएगा। ये तो है सिंपल वाला। अब मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दरअसल ये बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ a है हमारा x, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर, माइनस b है हमारा 1, तो 1 स्क्वेयर। ऑलराइट, तो हम अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बन जाता है। तो जब हम 0 वैल्यू पुट करते हैं, p की 0 वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। सो 0 को तो 0 ही आएगा, और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, और बाहर साइन माइनस का है तो देखिए -1, सेम आंसर है। हाँ, दूसरी बार x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आएगा 1 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और आपका 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस, तो देखिए 0 आ जाएगा। तो 0 0 सेम आंसर है। अब दूसरी बार करते हैं, दूसरी बार थी आपकी 2, तो x की 2 की पावर 2 माइनस 1 की स्क्वेयर। तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यही लिख देता हूँ,
यहाँ लिखता हूँ 4 माइनस 1 को 2 टाइम्स स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ऑलराइट, और आपका 4 में से 1 मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 3 आंसर है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह भी हम कर सकते हैं। सो पॉलिनोमियल की 2.2 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3 और 4 क्वेश्चन रह गए हैं। वो इसकी पार्ट 2 सीरीज़ में वो क्वेश्चन करेंगे। और इस एफर्ट के लिए लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब इसको यूटिलाइज़ करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेकर आऊँगा। टिल देन, बाय बाय।